लेकिन डॉक्टर अजय आलोक क्या जवाब है? आप कर्नाटक की नहीं दुनिया भर की और बातें कर रहे हैं, ये आरोप है रोहन गुप्ता जी का। रोहन गुप्ता जी यही बात मुझसे गुजरात चुनाव के दौरान भी कह रहे थे। ऐसी ही बात मेरे कांग्रेस के मित्र उत्तर प्रदेश में भी कह रहे थे कि क्या किया 5 साल में, जवाब दो। आपके पास कोई जवाब नहीं है। बहुत सारे नारे लेके आए थे, लड़की हूं, लड़ सकती हूं, फलाना ढिमकाना, ये वो। क्या नतीजा क्या रहा? अभी मत बोलिए, अभी मैंने आपको एक बार भी नहीं टोका था, धारा प्रवाह बोल रहे थे। क्या ये सही नहीं है कि राहुल गांधी को आज बेंगलोर से मैसूर जाने में 3 घंटे की जगह 1.5 घंटे लगते हैं? ये अपने आप हो गया। क्या ये सही नहीं है रोहन? आपको चेन्नई जाना होता है तो 2.5 घंटे में आप आजकल बैंगलोर से पहुंच रहे हैं, मैंने सुना है। अपने आप हो गया। क्या ये सही नहीं है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में कर्नाटका नंबर 1 है? क्या ये सही नहीं है कि इनोवेशन में नंबर 1 है? क्या ये सही नहीं है कि सबसे बड़ा हेलीकॉप्टर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, हेलीकॉप्टर की फैक्ट्री कर्नाटका में लग रही है? क्या ये सही नहीं है कि देश का सबसे पहला सेमीकंडक्टर प्लांट कर्नाटक में लग रहा है? क्या ये सही नहीं है कि एफडीआई का 30%, पूरे भारत का एफडीआई का 30% लोग सिर्फ कर्नाटका में लगाना चाह रहे हैं, लगा रहे हैं इसलिए क्योंकि कर्नाटका में गुड गवर्नेंस है, सिंगल विंडो क्लियरेंस है और प्रोजेक्ट बहुत तेजी से आगे बढ़ता है, एक इंडस्ट्रियल एनवायरनमेंट है। क्या ये सही नहीं है? नहीं तो 30% एफडीआई कहां से आ जाता? अब आइए जरा सोशल सेक्टर पे बात करते हैं। क्या ये सही नहीं है कि आयुष्मान भारत के 32 लाख कार्ड बटे हैं और 15 लाख लोग इसका लाभ ले चुके हैं? क्या ये सही नहीं है कि देश में 48 लाख, देश कह रहा हूं कर्नाटका में 48 लाख शौचालय बने हैं? क्या ये सही नहीं है कि 7 लाख से ज्यादा बेघरों को हमने घर दे दिया? क्या ये सही नहीं है कि 5 राज्यों को जोड़ के पहली बार रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट पे 2 साल से काम चल रहा है? कितने काम की लिस्ट गिनाऊं? पूरा डिबेट खत्म हो जाएगा, खत्म नहीं होगा। इतने तो मुझे याद है, अभी पढ़ के सुनना वाना बाकी है। आप लोग ने काम ही नहीं किया भाई। हम डबल इंजन जानते हैं क्यों बोलते हैं? आप सोचिए रोहन गुप्ता, इस देश में कर्नाटक में 50 साल कांग्रेस और सेंटर ने राज किया, 10 वर्षों तक राज रहा, बाकी 15-20 वर्षों का राज में बीजेपी भी है, जनता दल भी है। डबल इंजन की सरकार सबसे ज्यादा किसी के पास थी तो कांग्रेस के पास थी। आपको किसने मना किया था ये सब काम करने को? भैया कर लेते ना, हमने तो मना नहीं किया, आपने नहीं किया, हमने 4 वर्षों में किया। आप कहते हैं चोरी से सरकार बनाई, चोरी से सरकार बनाई थी हमने, ये भी शर्म नहीं आती है? पूरा कर्नाटका सुन रहा होगा, बैंगलोर के लोग सुन रहे होंगे, सब जानते हैं कि सिद्धारमैया और कुमारस्वामी की सरकार अपने अंत विरोध और अपने अंत बोझ के कारण गिर गई। भारतीय जनता पार्टी का कोई रोल नहीं था। आपके विधायक रिजाइन किए, सिद्धारमैया के पार्टी से लोग रिजाइन किए। क्यों रिजाइन किए? करप्शन एक मुद्दा था, 35,000 करोड़ का करप्शन, याद है ना? और उसके बाद चुनाव हुए, चुनाव में वो भारतीय जनता पार्टी में आए, हमारी सरकार बनी। लेकिन 5 साल की जगह 4 साल में जो हमने कर दिया वो इसलिए कर पाए, जितनी अभी मैंने लिस्ट गिनाई है, क्योंकि डबल इंजन की सरकार थी। क्या ये सही नहीं है? सिद्धारमैया जी मुख्यमंत्री थे, कुमारस्वामी थे, किसान सम्मान निधि के लिए केंद्र ने लिस्ट बनवा गई कि भाई कर्नाटका से किसानों को लिस्ट भेजिए। आपकी सरकार ने मात्र 17 किसान भेजे महाराज। पूरे कर्नाटका में 17 किसान हैं और वही बोमई साहब आते हैं, ये 17 किसान बढ़ के 54 लाख हो जाता है। मतलब 54 लाख किसानों को आपने किसान सम्मान निधि लेने से रोका। क्यों? ये छोटी राजनीति है ना। अरे दिल बड़ा कीजिए। 60 वर्षों तक इस देश पे राज किया, वही 15%, 20% तुष्टीकरण, वही सब चीज करके। ठीक है अजय आलोक जी, एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, इसलिए मैं आपको रोक रहा हूं। बड़ी ब्रेकिंग न्यूज ये है कि पश्चिम बंगाल ने मूवी द केरला स्टोरी को बैन कर दिया है। पश्चिम बंगाल में द केरला स्टोरी बैन है। आपको पता है वहां पर बीजेपी आरोप लगाती है कि अल्पसंख्यकों का तुष्टीकरण, यानी जो मुसलमान है उनका तुष्टीकरण हो रहा है और बहुत बड़ा वोट बैंक है, 30% का वोट बैंक पश्चिम बंगाल में है। ममता जी को खूब वो वोट मिलते हैं, भर भर के अल्पसंख्यकों के वोट मिलते हैं और इसीलिए वो लगातार 3री बार मुख्यमंत्री बनी है। तो क्या ये वही राजनीति है जिसका आरोप भारतीय जनता पार्टी पे लगाती है पश्चिम बंगाल सरकार ने जो कदम उठाया है? और ये भी रीजन दिया है, हिंसा की आशंका की शिकायत दर्ज हुई थी, हिंसा की आशंका की शिकायत थी कि द केरला स्टोरी देखने के बाद हिंसा होगी। उसके बाद जो है ममता बनर्जी जी ने इस फिल्म को बैन कर दिया है। अब सवाल ये है कि फिल्म क्या है? ये फिल्म बताती है कि केरल में कैसे हिंदू लड़कियों को एजेंडे के तहत धर्मांतरण उनका किया जा रहा है, धर्म परिवर्तन किया जा रहा है, इस्लाम में लाया जा रहा है और बाद में जो है उनकी शादी करके उन्हें सीरिया भेज दिया जाता है, आईसिस पे भेज दिया जाता है। ये पूरी कहानी जो स्टोरी है, और ये कहानी 3 लड़कियों की कहानी पर आधारित है। ये 3 लड़कियां, इसमें से एक की मृत्यु हो चुकी है, एक अंडरग्राउंड है और एक लड़की जो है अफगानिस्तान की जेल में बंद है। ऐसा दावा जो है फिल्म के मेकर्स ने मेरे
साथ बातचीत के अंदर किया था। जो फिल्म आप देख रहे हैं, आप चाहें तो इसका प्रोमो भी देख सकते हैं। You trying to say only Allah protect? क्या बदतमीजी है हिजाब पहनी एक भी लड़की के साथ ना ही कभी रेप होता है, ना ही कभी कोई उन्हें तो रोहन गुप्ता जी, आपकी पार्टी का क्या स्टैंड है द केरला स्टोरी पर? क्योंकि जैसा जालोक जी ने कहा, तमिलनाडु में बैन हो गई है, पश्चिम बंगाल में भी बैन है। कांग्रेस पार्टी का इस पर क्या स्टैंड है? देखिए दीपक जी, जब भी भाजपा को लगता है कि उनकी नैया डूबने वाली है, हमने देखा एक कश्मीर फाइल्स करके एक मूवी आई थी और भाजपा के नेताओं ने सबने बहुत प्रचार किया कि वहां पे जो कश्मीरी पंडितों की बात हो रही थी, जिस प्रकार से अन्याय हो रहा था, और मूवी एक हिट हुई और बहुत पैसे कमाए। उसके बाद में बीच में मत बोलिए। उसके बाद में आपने देखा होगा कि कश्मीर में हिंसा और बढ़ी और उसके बाद कश्मीरी पंडितों के साथ जो अत्याचार हुआ, ये मूवी के प्रोड्यूसर या डायरेक्टर ने एक पैसा कश्मीरी पंडितों को नहीं दिया, कहा कि ये तो मूवी हम क्यों देंगे। उसके बाद कम से कम 50 घटना ऐसी हुई कि जहां पे कश्मीरियों के साथ टारगेट करके टारगेट किलिंग हुई, एक भी भाजपा का नेता सामने नहीं आया। तो मेरा यही कहना है कि देखिए, एक मिनट रोहन भाई, आप नहीं चाहते हैं तो आप बोल दीजिए, मैं सवाल का जवाब नहीं दूंगा, पर मेरे सवाल आप सुन लेते हैं और उसको गोल कर जाते हैं। मेरा बड़ा सीधा सवाल है, द केरला स्टोरी फिल्म पर कांग्रेस का क्या स्टैंड है? देखिए, हम राजनीतिक पार्टी है, यहाँ पे मैं आपके सामने आया हूँ कर्नाटक के जो मुद्दे उस पर डिबेट करने। कोई भी मूवी हो, उसको प्लस है माइनस है, उस राज्य को देखना है, अभिव्यक्ति की आजादी, वो स्टैंड बोले। यहाँ पे हम वो स्टैंड डिसाइड करने नहीं बैठे हैं कि मूवी एक अभिव्यक्ति की आजादी है, उस डायरेक्टर का अपना व्यू हो। मूवी पर एक राजनीतिक बहस छिड़ी हुई है रोहन जी। मैंने वो मूवी देखी नहीं, इसलिए उसको बैन करना चाहिए, मैं उसको नहीं बोल सकता हूँ। मेरा सिर्फ ये मुद्दा है कि जब मूवी के ऊपर राजनीति होती है, भाजपा ने वो राजनीति कश्मीरी फाइल्स में की है, जनता को क्या मिला? क्या कश्मीरी फाइल से कश्मीरी जो पंडित है उसका फायदा हुआ या नुकसान हुआ? क्या कश्मीरी पंडितों को इस मूवी के डायरेक्टर ने चवन्नी भी भिजवाई है? क्या कश्मीरी पंडितों को भाजपा ने उसके बाद में कोई न्याय दिया है? कश्मीरी पंडितों को उसके बाद पलायन हुआ है वहां से, भाजपा का एक भी नेता आज तक उसके लिए बोलने के लिए तैयार नहीं है। कश्मीरी पंडितों को जो पैसा मिलना चाहिए, उनकी नौकरी का बकाया आज भी बाकी है, वो लोग बेचारे आज भी रोड पे बैठे हुए हैं। तो ये भाजपा का दोहरी नीति है, जहां उनको लगता है कि भाई नहीं, किसी का सहारा लेके हम हमारा जो एजेंडा आगे करें वो करेंगे। पर जनता समझदार है दीपक जी, पॉलिटिक्स इज अ सीरियस बिजनेस। अगर कर्नाटका का चुनाव है, राज्य का चुनाव है, तो वहां की जनता, मैं वहां पे रहा हूं 35 दिन, दीपक जी, आप जब रोड पे जाके बात करेंगे ना, तब यही कहेंगे यार ये भाजपा वाले आए थे, हमको प्रॉमिस किया था कि हम लोग हमारी आय डेढ़ गुनी करेंगे। किसान की मैं बात कर रहा हूं, कल मैं वहां पे था हुबली में, किसान से मैं मिलने गया कि साहब हमने तो कहा था, मोदी जी कहते थे कि भाई और बहनों 1.5 गुना इनकम करेंगे, और उनका मैनिफेस्टो मैं आपको दिखा रहा हूं। उन्होंने कहा था कि किसानों का 1 लाख जो बकाया है ऋण माफ होगा। 31,000 किसानों ने विरोध किया दिसंबर के अंदर, आज तक उनका ऋण जो बाकी पैसा, उन्होंने कहा गन्ना किसानों की प्रधानमंत्री जी बात करते हैं, उनके गन्ना किसान बेलगांव में आंदोलन पे बैठे, एक भी भाजपाई नेता नहीं गया। तो ग्रासरूट की जो राजनीति है दीपक जी, हम चैनल में बैठ के डिबेट कर सकते हैं, ग्रासरूट में आप कर्नाटक की जनता को जाके बात करेंगे, वो ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं, क्योंकि इसीलिए तो उनको मुख्यमंत्री बदलना पड़ा। क्यों बदलने पड़े? येदियुरप्पा जी को क्यों हटाना पड़ा? आप उनके मैनिफेस्टो देखिए, हर जगह पे येदियुरप्पा जी के फोटो है। क्यों बीच में गेम चेंज करना पड़ा उनको? क्योंकि मालूम था कर्नाटक की जनता का अगर विरोध नहीं होता, 40% कमीशन का जो आक्षेप सही नहीं होता, तो क्यों उनको मुख्यमंत्री बीच में ठीक है, चेंज करना पड़ा? एक टॉल लीडर है, लिंगायत लीडर, अगर चेंज करना पड़ रहा है, ये स्वीकृति है भाजपा की कि 40% कमीशन सरकार है, और उसकी स्वीकृति भाजपा ने अपना मुख्यमंत्री चेंज करके दी है। ये मैं बोलना चाहूंगा। और ये अजय आलोक जी, आपने आंकड़े कहा कि ये नहीं हुआ, भाजपा का काम है गोल्ड पोस्ट को शिफ्ट करने का। कहेंगे कि मैं 2 करोड़ नौकरी दूंगा और 10,000 नौकरी के आप पर्चे बांटेंगे। कहेंगे कि मैं हर घर में नल जल करवा दूंगा, हर घर में बिजली दे दूंगा, फिर आप घर गिनेंगे 2,832 घर में हमने बिजली पहुंचाई। कहेंगे कि उज्ज्वला योजना में हर घर में गैस की बोतल पहुंचाएगी, और फिर गैस का दाम 1200 रुपए कर देंगे। अरे यार, थोड़ा तो सुधर ही आ जाएगी, कभी तो जनता के सामने करिए। गोल्ड पोस्ट कब तक शिफ्ट करेंगे? नोटबंदी में गोल्ड पोस्ट शिफ्ट, जीएसटी में गोल्ड पोस्ट शिफ्ट, 3 काले कानून थोप दिए, बाद में विड्रॉ कर लिए, बेचारे किसान मर गए 700। कौन कीमत चुकाएगा? उनकी जान की कीमत आप चुकाएंगे? शर्म आनी चाहिए भाजपा को, हर बार गोल्ड पोस्ट चेंज कर देते हो। जो आपने कहा है वो पूरा हुआ कि नहीं, उसका बताइए।